दोस्तों, देश के बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि देश की सेवा करने के लिए पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस लाइन में बहुत सारे पोस्ट होती है, जिनमें से एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का भी एक पोस्ट होता है। अगर आपका भी सपना एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनने का है तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं सब इंस्पेक्टर कौन होता है, सब इंस्पेक्टर कैसे बने, इसकी प्रक्रिया क्या है, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज, हाइट एंड चेस्ट कितनी होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं एसआई कौन होता है और इनके कामों के बारे में। तो दोस्तों, एसआई जिसका फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर होता है, यह एक पुलिस का पोस्ट है जो पुलिस कांस्टेबल से ऊपर और इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट होती है। सब इंस्पेक्टर के कंधों पर 2 स्टार लगा होता है। इनका काम कांस्टेबल को कमांड करना और इंस्पेक्टर की मदद करना होता है और रिपोर्ट की चेक करना होता है। इसके अलावा अगर कहीं पर प्रॉब्लम या झगड़ा हो जाता है तो वहां जाकर झगड़ा एसआई यानी सब इंस्पेक्टर ही सुलझाता है। अपराधी घटनाओं की जांच करना, अपराधी को गिरफ्तार करना और समाज में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम सब इंस्पेक्टर ही करता है। तब आइए जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने, इसकी प्रक्रिया क्या है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से। 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी होगी, क्योंकि दोस्तों सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा हर साल सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली जाती है। जब भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली जाती है तो आपको उसमें फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो 4 स्टेज में होती है। पहला होता है रिटन एग्जाम, दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा होता है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और चौथा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए इन एग्जामों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, क्योंकि अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको इन 4 टेस्ट को पास करना होगा। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होगा। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले पेपर में मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सवाल 10वीं क्लास के लेवल की होती है। यदि आपने 10वीं क्लास की पढ़ाई अच्छी से की है तो आपके लिए यह एग्जाम क्लियर करना काफी आसान हो जाएगा। इस एग्जाम को पास करने वाले कैंडिडेट को दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, दूसरे पेपर में जनरल साइंस, मैथ, जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 2, फिजिकल रिक्वायरमेंट। दोस्तों, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को पास कर लेता है उनका फिजिकल रिक्वायरमेंट चेक की जाती है, जिसमें आपकी हाइट, वेट एंड चेस्ट को मापा जाता है। सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाती है, जिसमें मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद आपका वेट यानी वजन चेक किया जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट का वजन 52 kg और फीमेल कैंडिडेट का वजन 40 kg होना चाहिए। जो कैंडिडेट हाइट एंड वेट में पास हो जाते हैं उनका चेस्ट मापा जाता है। मेल कैंडिडेट का चेस्ट 89 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नंबर 3, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट टेस्ट में पास हो जाते हैं उनका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का दौड़ 30 मिनट में पूरा करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर का दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होती है। जो कैंडिडेट रनिंग टेस्ट में पास होते हैं उनका हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड गोला फेंक टेस्ट लिया जाता है। मेल कैंडिडेट को 4 फुट हाई जंप करना होता है, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 3 फुट हाई जंप करना होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप टेस्ट लिया जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 12 फुट की लॉन्ग जंप करनी होती है एंड फीमेल कैंडिडेट को 9 फुट की लॉन्ग जंप करनी होती है। जो कैंडिडेट हाई जंप एंड लॉन्ग जंप में पास हो जाते हैं उनका गोला फेंक टेस्ट लिया जाता है, जिनमें मेल कैंडिडेट को 16 पाउंड के गोले को 16 फुट की दूरी पर फेंकनी होती है एंड फीमेल कैंडिडेट को 12 पाउंड के गोले को 10 फुट की दूरी पर फेंकनी होती है। जो कैंडिडेट सभी एग्जाम और टेस्ट को पास कर जाता है
उनको सब इंस्पेक्टर बनने का ट्रेनिंग दी जाती है एंड ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनको सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिल जाती है और वह एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें तो सभी राज्यों में अलग अलग होती है, परंतु सब इंस्पेक्टर की एवरेज सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच प्रति माह दी जाती है। वैसे तो जॉब लगने के बाद थोड़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ सैलरी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अब आप जान गए हो कि सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब